नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं, अहिंसा। और आज कोशिश करते हैं कि अहिंसा चैप्टर को हम पूरा पढ़ने की जगह मैं ही उसके बारे में बता देती हूँ ब्रीफली, और फिर हम अष्टानिका वाला फिर साथ मिलके पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आई नोटिस कि अभी भी हमारे पूरे जो भी 25-30 स्टूडेंट्स हैं, सब लोग टाइम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वी वुड वांट टू एनकरेज एवरीबडी अगेन टू ज्वाइन ऑन टाइम। नहीं तो फिर मुझे ख्याल ही नहीं रहता है कि लोग कौन कौन अटेंडेंस में थे, नहीं थे। और आज तो लोगों का आया कि दे आर आउटसाइड, सो आई हैव ऑलरेडी पुट इट इन द मैसेज कि इफ यू कैन, आप लोग अपनी आउटिंग्स उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। जब भी तो क्लास के अराउंड करिए, ताकि आप अपना क्लासेस ना मिस करें, ठीक है। तो आज हम अहिंसा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और अष्टानिक का अगर समय रहा तो वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। प्रीति जी, आपकी शायद भाभी आज ज्वाइन करने वाली थी, अगर वो यहाँ हो तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। नहीं मैम, वो उन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। उनका ओके, सैटरडे को कुछ इशू आ रहा था, नहीं कर पा रही थी वो। कोई बात नहीं नहीं। मैम, मैंने आज ही तो उनसे बात की है, उन्होंने बोला मैं शाम को ज्वाइन कर रही हूँ। आई हैव स्पोकन नहीं, टू अभी लेफ्ट। हाँ जी, आज अभी लेफ्ट किया उन्होंने। उनका बेटा का कोई बात, संडे सैटरडे ऑफ रहता है, तो वो लोग बाहर रहते हैं इस टाइम पे। कोई इस बात वजह नहीं, से डोंट नहीं कर वरी पाए। अबाउट इट, उसको हम बाद में हाँ सॉर्ट कर लेंगे। सो इट्स हाँ जी, फाइन। हाँ जी। चलिए, तो हम पाठ का शुरू कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, आई सी, ओके। चलो, अभी तो इसी से शेयर कर लेती हूँ मैं। ओके, तो आज हमारा चैप्टर है अहिंसा के बारे में। सबने ग्रुप में, वो सीमा जी ने जो थोड़ा सा ब्रीफिंग डाला, पढ़ लिया होगा। कि किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ लिया है ना? अगर आप में यस नो है तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं, अगर अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। सो आज हम अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन कि आप लोग जो है अहिंसा के बारे में क्या सोचते हो जब अहिंसा के बारे में हम सोचते हैं। और आई वुड प्रिफर आप सब लोग वीडियो चालू रखिए, ताकि आई कैन सी कौन है, तो मैं आपको फिर स्पेसिफिकली पूछ भी सकती हूँ। और कोशिश करिए कि जब भी क्लास हो तो आप 10 मिनट पहले से, आप टेबल कुर्सी घर में हो तो टेबल कुर्सी पे या कोई अच्छी लाइटेड जगह में बैठे, ताकि आपके फेस पे लाइट पड़ रही हो। और आपका फोन या जो भी है उसको स्थायी ढंग से ऐसे रखें कि वो आपका ज्यादातर फेस दिखाई दे, है ना। तो सुनीता जी, आप बताएंगे अहिंसा जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं अहिंसा के मामले में? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। अहिंसा यानी जीवों की हिंसा नहीं करना। हाँ, तो ज्यादातर हम वही सोचते हैं कि जीवों की हिंसा नहीं करना अहिंसा समझते हैं, ठीक है। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है, और हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि चींटी, मच्छर, इतने इतने छोटे छोटे जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। नहीं, तो वो हम क्यों करते हैं? ताकि अब आप चाहे म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, सुनिए। ओके, राहुल जी, आई होप यू मेड मी को होस्ट।
ओके, तो और कौन बताएगा अहिंसा का क्या मतलब है, मैं खास बोलूं करके मैम? अगर किसी ने पहले से पढ़ लिया है? यस, बोलिए। एक तो जैसे अपन जीवों की हिंसा नहीं करना, और अगर हम विचारों से भी कोई बात किसी के लिए सोच लेते हैं गलत तरह से, तो वो भी एक तरह की हिंसा ही है। मतलब हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल देना नहीं आ रहा मुझे, पर जैसे भाव हिंसा बोल सकते हो उसको, विचारों से जो होता है वो। बिल्कुल। मतलब कई बार तो हम किसी को उनके सामने ही कड़वे वचन बोल देते हैं, हाँ हाँ, कह सकते हैं। जिनसे कि अगले को बुरा लग रहा है, तो उसके दुख भावों हो में रहा है तो उसको, हिंसा। वो भी वो हाँ, भी वो भी वो हिंसा वो भी है। हिंसा है। राइट राइट। पर इस चैप्टर में थोड़ा और उससे भी आगे बात बताई है, हाँ तो पहले हम और किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इससे आगे किसको अहिंसा के बारे में क्या समझ है। बिंदु, टुडे इज सैटरडे, अगर आप, इफ यू आर नॉट वर्किंग, कैन यू रिप्लाई? जय जिनेन्द्र मैम। जैसे अभी प्रीति जी ने बताया, आई थिंक इट्स वो अहिंसा मतलब फिजिकली हर्ट करना नहीं, इमोशनली भी, जैसे हम लोग भाव से भी किसी को भी हिंसा ना करे, मतलब हाँ, थ्रू आवर वर्ड्स और बाय एक्शन। बाय एक्शन डीड, राइट। हम कहते हैं मन वचन काया से, है ना? तो मन से भी नहीं सोचें, किसी के बारे में बुरा बोले नहीं, किसी को कड़वा वचन, और फिर पिटाई करना तो ऑब्वियसली हिंसा दिखता ही है हमें। तो अब यहाँ पर थोड़ा और आगे है। इज इट एन मेहता इज नीपा? नीपा, डू यू वांट टू टर्न योर वीडियो ऑन? नीपा, प्रिया, विपुल जी, सब लोग अपना वीडियोस चालू रखिए प्लीज। मयंक जी, अनलेस कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर है, यू नो, स्लो स्पीड या कुछ, देन यू कैन टर्न इट ऑफ, अदरवाइज कीप इट ऑन। तो नीपा, are you able to answer? Yeah, I can answer. Okay. Sorry, what was the question? क्वेश्चन इज कि अहिंसा, अभी सब लोग अपने अपने दृष्टि से बता रहे हैं। किसी ने बोला किसी जीव हिंसा अहिंसा है, कोई बोल रहा है कि वचन से हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को कड़वे वचन मत बोलो, कोई कह रहा है कि यू नो भाव में भी मत लाओ। व्हाट इज योर थॉट ऑन अहिंसा? Similar to that, one is the obvious one, which is the Jeev Hinsa, or the one we practice every day. And obviously the harder ones are the Man Vachan Kaya Hinsa, where we speak words that hurt other people. मन में આપણે દ્વેષ રાખે કોઈની સાથે બોલે નહીં, પણ we'll keep it in our mind કે આને આવું થાય તો સારું, આને ઓલું થાય તો સારું. Sometimes in our man also we are doing hinsa for other people. And kaya is obviously the physically, like hitting and like doing things that with our bodies. But those major ones that I am aware of right now. ठीक है, सो लेट अस नाउ एनालाइज। तो ये जो मन वचन और काया की हिंसा है, ये हम क्यों करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा समझ लो, मुझे मच्छर ने काट लिया, और हम शायद जैन लोग तो नहीं करते हैं, पर अजैन जो हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? हाथ पे मच्छर काटा, तपाक, व्हाट डू दे डू? दे किल इट। तो उसको एनालाइज करो, वो क्यों करते हैं ऐसा? हम राग के कारण। उनको अपनी राग है बॉडी से, कि मेरी बॉडी को हर्ट ना हो, वो मेरा खून चूस लेगा, मुझे खुजली हो जाएगी, जो भी उसका होगा। तो उनको ये वैल्यू ही नहीं है मच्छर की लाइफ की कि वो फटाक से उसको मार देते हैं। पर चलो, हम जैन लोग इतने तो दयालु हैं, है ना, कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मच्छर की जान नहीं चली जाए, इससे तो थोड़ा बहुत मैं ही टॉलरेट कर लूं, काट रहा है तो काटने दो, ठीक है। अब फिर हुआ कि हम किसी को बुरे शब्द क्यों कहते हैं? द्वेष के कारण। द्वेष भाव के कारण। हाँ, उन्होंने हमारे साथ कुछ किया, वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम उसके प्रति द्वेष आया ना। हालांकि कई बार हमें
ऐसा लगता नहीं है द्वेष डायरेक्टली, जैसे बच्चे को डांट दिया तो वो तो बच्चे के प्रति तो द्वेष तो नहीं है, तो क्या है बताओ? राग। क्योंकि बच्चा राग है, बिगड़ना मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, तो मैं उसको कड़वे वचन बोल देती हूँ। तो ये भी अब हिंसा ही है। बिल्कुल हिंसा है। मैम पर वो तो सुसाइड हम करना बच्चे भी के हिंसा है। भले के लिए कर रहे हैं ना। बराबर है, उसका हम जस्टिफिकेशन और क्यों कर सकते हैं वो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले उसको मूल से समझ तो लें कि क्यों हम कर रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, मैम लेकिन कभी कभी किसी की भलाई के लिए उसको डांटना, rather than keeping silent yourself, it's better to tell them, isn't it? हमको पाप लगेगा बट बिल्कुल उनको बिल्कुल, ठीक बात करने में ठीक है आपकी, व्यवहार हम से उसको लगेगा। बाद में उसको साइड पे रखो, पहले हम मूल बात क्यों हम करते हैं उसका सोचते हैं, फिर वो किस भूमिका में जस्टिफाइबल है, किस भूमिका में नहीं है, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा अब समझ लो कि मेरे बच्चे को कोई मारने आ गया, तो मैं क्या करूंगी? बचाने क्या? जाएंगे। हाँ, बचाने के चक्कर में मुझे सामने वाले की पिटाई भी करनी पड़ जाए तो करूंगी, हाँ करेंगे। राइट। और क्या कारण उसका? राग। वही राग, है ना। अब मुनिराज ऐसा करते हैं क्या? जंगल में कुत्ता बिल्ली को खा रहा है, बिल्ली चूहे को खा रही है, नहीं, तो मुनिराज नहीं क्या करते। करेंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वितराग भाव की पालना करते हैं। उनको तो न कुत्ते से राग है, न बिल्ली से राग है, न चूहे से राग है। तो जो जंगल में चल रहा है वो चलता है, उनके आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी उनको भाव नहीं आता कि मैं चूहे को बचा लूं या बिल्ली को बचा लूं। ठीक है, तो ये तो भाव आना भी गलत है। बचा रहे हैं हाँ। अगर हमारा, तो ये है कि हम उसे बचा रहे हैं। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैंने देखा था एक दिन, एक कुत्ते ने कबूतर को पकड़ लिया। तो पहले तो मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन जब मुझे लगा वो कबूतर जिंदा है, तो मैंने उसे कुत्ते से छुड़वाया और फिर जो पक्षियों का हॉस्पिटल है वहां उसको छोड़ के आए। तो क्या गलत किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ अभी। लाइक आई सेड कि आप लोग अभी उस बात को अभी हम पहले एनालाइज करते हैं, फिर बात करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों को कि कबूतर को बताया तो गलत किया, अभी ऐसी बात नहीं है। अभी तो हम सिर्फ उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों हम करते हैं, क्यों बचाते हैं या क्यों नहीं बचाते हैं, या क्यों विद्रोह करते हैं। यू नो, पहले हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि हिंसा होती कैसे है। अच्छा, तो अब इस चैप्टर में ये बताया गया कि राग की उत्पत्ति। ओके, अब राग में आप द्वेष भी ले लो साथ में, क्योंकि मोह राग द्वेष कहा जाता है, मोह में राग और द्वेष दोनों साथ में आ जाते हैं। तो वो उनकी उत्पत्ति में ही हिंसा है। ठीक है, इस ये जो चैप्टर है अहिंसा, इसका मूल बात ये है कि जो कि बारेल जी हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाले ग्रंथ के हिसाब से समझाना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में आया कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृत चंद्र जी का लिखा हुआ है, उसमें उसका जिस्ट सॉर्ट ऑफ निकाल के, मतलब वो तो चरणानुयोग का ग्रंथ है, उसमें से ये निबंध जैसा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल ने लिखा है। तो ये तो 2-3 पेज में ही उन्होंने लिख दिया, पर डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल जब इसके बारे में प्रवचन करते हैं तो वो अहिंसा के बारे में ही पूरा घंटा ज्यादा ही बोल लेते हैं, बोल सकते हैं। तो उनकी वो जो अहिंसा वाला चैप्टर की काफी पॉपुलर भी है। तो अब इस चैप्टर में ये बताया कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। तो अभी तक तो हमारा एक पल भी नहीं गया जबकि हमने हिंसा ना की हो। ऐसा हमने कभी सोचा कि हम दिन रात हिंसा ही कर रहे हैं? ठीक है ना। Can you please repeat this sentence again, ma'am?
हाँ, तो द सेंटेंस इज कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। ये तो स्टार्टिंग। ठीक है, और उसको हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों। उसके पहले जो हमने एग्जाम्पल्स किए उससे हमें समझ में आया कि हर बार जब भी हमने हिंसा की उसका रीजन बिहाइंड इट वाज ऑलवेज राग या द्वेष। ठीक है ना, इसलिए मैंने वो पहले एग्जांपल्स लिए ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई मतलब हिंसा। किसी भी तरह का भाव अगर मन में उत्पन्न होता है तो वो हिंसा ही है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल हिंसा ही है, क्योंकि हमारे में समता भाव तो उत्पन्न हो ही नहीं रहा है। हम तो कोई भी चीज करते हैं तो मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए इसके प्रति राग, तो उसका मैं सब फेवर कर लूं। दूसरे से नहीं पसंद है मुझे वो, या जिससे मुझे राग है उसका कोई कुछ बिगाड़ना चाहे तो मुझे उससे द्वेष हो जाता है। तो मैम शुभ राग भी अगर हिंसा है, शुभ राग हम जिनेंद्र हाँ, देव के शुभ प्रति, राग भी हिंसा, बिल्कुल हिंसा है वो भी। लेकिन वो तो और पुण्य वो का बंद हिंसा होता है। करते हुए हम मोक्ष नहीं पहुंच सकते। नहीं नहीं मैम, पुण्य का बंद करता है क्योंकि उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो भी नहीं, पुण्य मैंने का क्या बंद कहा है। सबको, अभी वो बातें छोड़ दो, उसका जस्टिफिकेशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। ओके पहले हम ओके ओके बेसिक को अच्छे से समझें ओके मैम। कि कोई भी राग या द्वेष, चाहे शुभ है अशुभ है, सब हर चीज वो हिंसा की कैटेगरी में है। अब फिर ये क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि हमारे ही शास्त्रों में लिखा है कि चरणानुयोग में बातें आती है कि शुभ राग की बातें, राइट, कि आप ये पूजा करो, व्रत करो, ये करो, वो करो, है ना। चरणानुयोग के ग्रंथों में ऐसी बातें आएंगी। या जीव के प्राणों की हिंसा मत करो, है ना। वो क्यों है? क्योंकि हमारे में अदरवाइज प्रमाद बहुत है। और प्रमाद का क्या मतलब है? प्रमाद के 5 भेद हैं। तो प्रमाद और योग, देखो इवन अरिहंत भगवान के भी जब तक योग होता है, मतलब अरिहंत के तो शरीर है ना, तो वो चलते फिरते हैं। फाइनली वो सिद्ध कब बनते हैं? जब वो उनकी जब भी काल आता है, उनकी बॉडी स्थिर हो जाती है, तो बिल्कुल भी कंपन नहीं होता शरीर का भी, तब वो सिद्ध बनते हैं। तो दैट इज ऑब्वियसली द फाइनल स्टेट ऑफ अहिंसा। नाउ तो एक तो योग है, हमारे शरीर मतलब कंपन होता रहता है। दूसरा प्रमाद। प्रमाद के 5 भेद हैं: विषय, कषाय, निद्रा, विकता और राग आदि। राग, रति, अच्छा लगना, बुरा लगना, उसको प्रणय कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, बट द रीजन मैं इसलिए इनको बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो चैप्टर में तो एक ही सेंटेंस में बस बता दिया गया है कि अभी भी हम, I'll tell you that sentence कहाँ पर है, 1 second। तो चैप्टर में एक जगह आता है कि प्रमाद और योग के वश हम ये चीजें करते हैं। मैडम प्रमाद के कौन कौन से 5 भेद बताए मैम? हाँ, प्रमाद के 5 भेद हैं। विषय, तो आप सोचो हम हमेशा विषय में लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाना, कुछ सूंघना, कुछ देखना, कुछ सुनना, या कुछ फील करना चमड़ी पे, तो हम 5 इंद्रियों के विषयों में हमेशा लगे रहते हैं। फिर कषाय, फिर निद्रा, विकथा मीन्स जस्ट आलतू फालतू की बातें करना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, ये सब चीजें विकथा हो गई। और प्रणय मतलब राग और रति करना। After Nidra, what was it? विकथा। हाँ, निद्रा मतलब बेसिकली इट्स स्लीपिंग, कि हम बिना फालतू, कई लोग आलस से पड़े रहते हैं, वो वाला निद्रा। तो अभी मैम, इनसे बचने के लिए मैम 1 क्वेश्चन। हाँ, ये अभी अपन जो कर रहे हैं, जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ये शुभ राग कहलाएगा।
हाँ, पर है राग ये भी है ये, हाँ, इसको भी हमें है समझना है, बिकॉज माई है ना। हाँ इवेंचुअल गोल इज बी विदाउट राग द्वेष, ठीक है ना। हाँ नाउ ठीक अब है। इसको जस्टिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं ये भी ना करूं तो क्या करूंगा, जी सही विषयों में बात। लगा रहूंगा, कषाय में हाँ लगा रहूंगा, सो जाऊंगा, विकताल हाँ तुताल बिल्कुल तो चलो पड़ोसी को देख के आ जाते हैं, वो क्या कर रहा है उससे गप्पे मार लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर हाँ लेते हैं, फेसबुक पे बिल्कुल फोटो लगा बिल्कुल लेते हैं, और क्या करेंगे हम, है ना। तो बिल्कुल उन सही। चीजों से बचने के लिए शुभ राग या फिर वो भाव हिंसा नहीं करना, द्रव्य हिंसा नहीं करना, इन चीजों की ऑब्वियसली सीख दी जाती है चरणानुयोग में, पर फिर भी अल्टीमेट अहिंसा है जीव में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होना। यस हेमल। So, are the 5 types of pramad and 3 types of yog the reason for hinsa? Right. Yes. They are the catalyst for hinsa kind of things. They are catalyst for hinsa. Yes. तो अब राग भाव हमेशा बंध का कारण है। अब हम ये कोर्स भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसा बंद हो रहा है? शुभ राग, शुभ राग, पुण्य बंद शुभ हो रहा है राग मैम, से, पुण्य बंद, हाँ, पुण्य बंद, बंद पुण्य से पुण्य का वापस हो रहा है, पर वो क्या रहा है, बंद। बंद हो रहा है हमें मैम, क्या बंद करना हो। है, छूटना है, राइट। तो दैट इज वाई अल्टीमेट अहिंसा इज राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होनी। पर इन बिटवीन हम ये शुभ राग क्यों अलाउड है समझो, या क्यों जस्टिफाई कर दिया जाता है ग्रंथों में, ताकि हम बाकी वो प्रमाद और योग उनसे बचें। अशुभ राग क्योंकि से बचने, अशुभ चीजों से तो आप कभी मोह राग द्वेष खत्म कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए वो शिक्षा दी जाती है जो कि भाई ये वाली हिंसा मत करो, वो मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, ये जो सब हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, कि तो वो सब की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई अब आपने कह दिया कि आत्मा में राग उत्पन्न होना ही हिंसा है, तो ठीक है, फिर ये बाकी सब क्या फर्क पड़ रहा है, छोटे से मच्छर को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, वो भी फर्क पड़ता है। तो वो तो डेफिनेटली करना ही नहीं है। पर अब जो भी हम कार्य करें उसमें राग की वृद्धि ना हो, द्वेष की वृद्धि ना हो, और जितना जितना हम अपने आप को डिटैच कर पाए, दैट विल मेक यू गो क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी। ठीक है ना। जो अल्टीमेट जो सम्यक दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि के पहले की भूमिका वाला भी होगा, वो भी थोड़ा बहुत जो उसे राग है वो तो है ही, पर उसको भी वो सहजता से जानने वाला होगा कि अभी मेरी भूमिका में ये उदय में आ रहा है मेरे, क्योंकि कर्म तो हम सबने बांध रखे हैं, वो तो हमारे सत्ता में पड़े हैं, वो तो रोज उदय में आते ही रहेंगे, जिसके कारण से हमें संयोग मिलेंगे। पर जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे रिएक्शंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम हर चीज को सहजता से देख पाएंगे। ठीक है, आज मेरा पैसे का नुकसान हो गया, फैमिली में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, उदय के अनुसार हो रहा है, उसे भी मैं जानने वाला हूं। या मुझे स्टॉक मार्केट में 10 मिलियन का फायदा हो गया, तो उसे भी मैं जान ही सकता हूं, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये भाव हमारे और धीरे धीरे दृढ़ होंगे जब हमें समझ आ जाएगा कि राग और द्वेष से ही हमारी सारी हिंसा चल रही है, सारी अनादि से। तो इस पाठ में ये मुख्य बातें हमें समझनी है टू गेट टू दैट हायर लेवल ऑफ अहिंसा। अभी तक भी हम अहिंसा तो
पालन कर ही रहे हैं, जैसे तो कई बार हमारे ही शास्त्र में आया है दया धर्म का मूल है, ठीक है, तो दया रखनी चाहिए सबके प्रति, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये वो। तो अब राग में भी तीव्र राग भी हो सकता है, मंद राग भी हो सकता है, पर राग ही हिंसा है। तो ये समझ लो कि भाई मंद राग अहिंसा कैसे हो सकता है? हिंसा ही है ना? तो अगर समझो हिंसा का पूरा ही त्याग करना है तो ऑब्वियसली मंद का भी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि राग जितना घटे उतना अच्छा है, पर राग रहते हुए उसको हम धर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना? अब मुझे कबूतर पे दया आई, मैंने उसकी जान बचा ली, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, सदव्यवहार किया, पर धर्म किया ये नहीं कह सकते, ये नहीं समझ सकते। So we are not changing our what we are doing, but हम चेंज कर रहे हैं हमारी मान्यता। पहले हम अपनी मान्यता तो सही करें, फिर चारित्र की बात करेंगे, ठीक है? हाँ हेमल, you have a question? The hand raised. Hemal, do you have a question? Yeah, I was going to say it makes a sense because Bhagwan is Vitrag, without rag. So even any kind of rag is not in that state of being Arhanta or Siddha and Bhagwan, like, So it kind of makes तो अब हम sense from उसको that समझते perspective. हैं कि देखो भगवान सिद्ध अवस्था में वो क्या है, हमने उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो रह जाते हैं बिकॉज अब वो हितोपदेशी नहीं है। सिद्ध भगवान क्या है? वीतरागी और सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ तो अभी भी हैं, तो वो सिद्ध अवस्था में उनको सब दिख रहा है, उनके इतने जन्म उन्होंने किए अनादि से, उनके सारे माता पिता दिख रहे हैं, वो आज किस स्थिति में हैं, वो क्रूर हैं, बहुत खराब स्थिति में हैं, बीमार हैं, सब उनको दिख रहा है। तो वो तो कैसे जिएंगे? आप सोचो, आपको पुराने जितने जन्मों के बच्चे माँ बाप सब दिख जाए उनके साथ अभी क्या खराब हो रहा है, तो आप जी पाओगे? वितरागी होना तभी सर्वज्ञ हो तो काम आता। हाँ, तो वो क्योंकि वीतरागी हैं इसलिए सब जान करके भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और वही अवस्था हमें चाहिए। मैम एक क्वेश्चन है मैम, इसके रिलेटेड ही है। जैसे भगवान ने कभी किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है? अब जैसे इन्होंने बताया था कि कबूतर को बचाया, तो एक काइंड से क्या हमने वो कबूतर की गति को या जिस कुत्ते ने या जिस जीव ने उसको पकड़ के रखा था उसको हम भोजन के अंतराय नहीं देते? और ये तो क्या कहते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर देखो दोनों बात है, जो परिपेक्ष से समझना वो बिल्कुल सही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, फिर भी क्यों करना, बचाना क्यों करना, वो हमारे अंदर से दया के भाव आते हैं, पर वो बेटर है कंपेयर टू विषय कषाय निद्रा विकता। नहीं, हम उसको जैसे सिद्ध भगवान इग्नोर करते हैं। ये सोचना कि मेरे करने से वो कबूतर बच गया, वो गलत है। कबूतर की आयु नहीं आई थी तो आपको भाव आया कि मैं उसे बचा लूं, मैंने उसको बचाया, वो भाव नहीं रखना है, ठीक है? तो मैम हाँ, जैसे उस कबूतर को बचाया, पर उस कुत्ते का तो खाना छीन लिया ना, स्वतंत्र तो भी तो हिंसा हुई। बिल्कुल हुई, अंतराय हुई ना। सबके दृष्टिकोण तो वही तो है ना। अभी मेरे कर्म का ऐसा उदय आया था कि मुझे दया भाव आया उस कबूतर पे, इसलिए मैंने उसको छीन के उसकी जान बचा ली, ठीक है ना? पर वो तो जो होना था हो गया, अब मैं उसको अपने से अटैच नहीं करूं अगर,
कि अरे मैंने उसको बचा लिया, वर्सेस कि ठीक है जो उस समय मेरे भाव में आया वो मैंने कर लिया। ना मुझे कोई बहुत तीव्र राग है कबूतर के प्रति कि उसको बचाऊं, ना मुझे तीव्र द्वेष है उस कुत्ते के प्रति कि मैं उसका खाना छीनूं। Ma'am, does it says कि वो you should not take the credit of saving the pigeon? Yeah, That is what is because wrong. we really don't have the ability to save somebody's life. हम सिर्फ भाव कर सकते हैं। अब आप सभी जानते हो, हम समझो सर्जरी करवाने गए, वो डॉक्टर क्या करेगा? वो साइन करवा लेता है ना कि भाई हम तो हमारा भाव तो है आपको बचाने का, फिर भी अब आप मर गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों साइन करवाते हैं? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ भाव कर सकता है, उसको किसी की जान बचाने का कोई एबिलिटी नहीं है उसमें। जिसकी आयु अभी बाकी है और उसके साता का उदय है, वही उस डॉक्टर के ऑपरेशन से ठीक होगा। बाकी कई बार से बहुत सिंपल केसेस भी बिगड़ जाते हैं। तो मैम इसका मतलब ये कौन बोल रहा, बोलिए मैम। No, I was actually saying कि मतलब हमें ये फील होना चाहिए कि we should be neutral, कहीं पे भी कुछ भी जो भी हो रहा है हम न्यूट्रल रहना चाहिए कि लाइक हमें कि बहुत that ज्यादा is अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको बचा लिया, इसका कर दिया, उसका कर दिया। तो क्या हो रहा है? कर्ता भाव हो रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो मैम हमें यही सोचना चाहिए कि उसका पुण्योदय था तो उसको हमारे हम जरिया बने, और अगर उसका पुण्योदय नहीं होता तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, मैं उसके लिए नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो सोचो अगर नहीं तो डॉक्टर तो रोज ही किसी न किसी की जान बचाता है। अब वो कर्तापन लेके तो कितने कर्म बांध के वो हो जाएंगे, उनका तो काम ही है रोज। कर्तापन तो होता ही है ना कि मैंने इतने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए, मैं इतना बड़ा सर्जन हूँ, मैं ये मैं वो, तो सही है। तो अगर जिसको समझ नहीं है वो ऐसे ही सोचेगा, पर जिसको सही समझ है धर्म की वो ऐसे नहीं सोचेगा। अब जैसे कबूतर का पुण्योदय था, उसकी आयु तो वो उन्होंने बचा लिया उस कबूतर को। अगर उसका पुण्य क्षीण होता और पाप उदय में होता तो उसको काफी वेदना होती और उसका आयुष्य खत्म होता तो वो खत्म हो जाता। तो ये समता लाने अब है ये मैम वो भी है ना मैम, वो आता है ना शांतिनाथ भगवान का कुछ, उन्होंने मांस का कबूतर को, हाँ कबूतर का एक मिनट उनको बोलने दे पिंकी जी। वो मांस काट के दे रहे थे, कबूतर को काट रहा था वो, तो उन्होंने बोला कि मत काटो, तो शांतिनाथ भगवान ने अपनी शरीर का चमड़ी को निकाल के देके उन कबूतर को जीवन दान दिया था। हाँ, तो देखो ऐसे जैन कहानियों में सपोज आएगा, पर कहानियां हमेशा आपको एक शिक्षा देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप राग करो उस कबूतर से और उस राग के चक्कर में अपना शरीर काट के दे दो। वो कहानी का प्रयोजन है आप और ये शांतिनाथ भगवान की कब वीतराग थे तब की स्टोरी नहीं है। वो वीतरागी अवस्था में ऐसा नहीं करता। नहीं पहले की, राइट। तो ये हमें हर चीज को सही अपेक्षा से बस। बिल्कुल। I have a doubt मैम कि जैसे अभी वो पिजन की बात आई है, तो हम अभी वह भाव हिंसा के बारे में बताया कि हाँ भाई हमने हमारा वो राग था जिससे हमने उसको बचाया, तो जिस एनिमल ने वो खा रहा था तो हमने तो उसका खाना छीन लिया, तो अब वो क्या सेंस में लेंगे फिर हम उस the second part of the coin what we will do कि ये मेरे दया भाव की गलती है कि मुझे दया आई इसलिए मेरे से ये काम हो गया। तो ना तो आपको क्रेडिट लेना है ना डिस्क्रेडिट लेना है। मैम दया करना गलती नहीं होगी ना मैम। कोई कबूतर तो कोई अननोन था, कोई उससे कोई बहुत प्यार था आपको, ऐसा तो है नहीं, पर हमें हमारे अच्छे जीवों को दया भाव मन में आ जाता है।
तो मैम हमको क्या उसके लिए नेक्स्ट इमीडिएटली उसके भोजन की मतलब व्यवस्था करनी चाहिए ना मैम? हाँ, इसके कर सको हिसाब तो करो, कुत्ते की जो भी मार रहा था उसको, बट ठीक है, हर सबकी जिम्मेवारी तो हम सारी दुनिया की नहीं ले सकते ना। दुनिया में तो कितने लोग मर रहे हैं, हम किसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। मैम एक और डाउट था कि अच्छा कर्ता मयंक जी, भाव जब आपको भी हमको क्वेश्चन था क्या? हाँ ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। मैम मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम, ये जो भाव हिंसा होती है ना मैम, मैम ये क्या एपिसेंटर है क्या सारी हिंसाओं का? मतलब जैसे भाव हिंसा से सबसे ज्यादा कर्म बंद होता है क्या? देखो, हर चीज भावों से ही शुरू होती है, ठीक है ना। किसी को समझो मारना भी है तो पहले दिमाग में आता है कि मैं इसको मारूं, तब आपका हाथ उठता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भावों की मुख्यता होती है हर जगह। कई बार हम भाव कर लेते हैं कि इसको मैं मार दूं तो अच्छा है, और पर मार नहीं पाते हैं, सोशल प्रेशर से, कोई देख रहा है इसलिए, वट एवर द रीजन मे बी। तो वो भावों में आने से आपको पाप तो लग ही गया, आपके कर्म बंधन तो हो ही गया। तो ठीक है, तो हम अब अष्टानिका पर्व वाला चैप्टर पढ़ लें आज। अब इसकी वैसे भी अगले मंडे को अपने राकेश जी इसका गंधर भी करने वाले हैं, तो वो फिर से हमको ये चैप्टर के बारे में सुनने को मिलेगा। तो मैं शेयर करती हूँ। अब हम अष्टानिका जितना टाइम बचा है उसमें कोशिश करते हैं कवर करने की। चलिए, इसमें 2 पात्र हैं, मयंक जी और विपुल जी। आप 2 जने पढ़ना चाहेंगे तो शुरू करिए जल्दी से। विपुल जी आर यू देयर? मैं देखा नहीं वेदर देयर वीडियोस ऑन नहीं होते हैं तो वैसे भी ख्याल नहीं जाता है। Yes, ma'am. You're there? Okay, then start. Yes, ma'am. I have to read what, ma'am? ये पाठ 8 अष्टानिका महापर्व। आओ भाई जिनेश, पान खाओगे? Mayank ji, you're reading the Jinesh part. Ma'am, I am reading the Dinesh one. ओ, आपने दिनेश पढ़ लिया, तो विपुल जी हैं कि नहीं है? आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी। तो ठीक है, राहुल जी आप पढ़ लीजिए ये दूसरा वाला जिनेश वाला पार्ट। Are you able to, Rahul ji? Yeah, I'm here. Okay. नहीं, क्यों? तुम्हें पता नहीं, आज कार्तिक सुदी अष्टमी है ना। आज से अष्टानिका महापर्व आरंभ हो गया है। तो क्या हुआ? त्योहार तो खाने पीने के होते ही हैं। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और मौज से रहते हैं, और तुम? भाई, यह खाने पीने का पर्व नहीं है, यह तो धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चाएं करते हैं। यह तो आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का है। इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? यह 8 दिन तक चलता है ना। अष्ट मने 8 और अहि मने दिन। 8 दिन का उत्सव, सो अष्टानिक पर्व। तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता होगा? हाँ भाई, कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर यह तो वर्ष में 3 बार आता है। अष्टानिका का पूजन में कहा है ना, कार्तिक फागुन साध के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यह ठाही। तो इसका मतलब है कि जो देवता होते हैं
वो ये 3 बार अष्टानी का 8 दिन के पर्व होते हैं। वो नंदीश्वर पर्वत के जो अकृत्रिम जिनालय हैं, मीन्स दे आर ऑलवेज देयर इन देयर नेचुरल स्टेट, किसी ने बनाए नहीं है, ऐसे मंदिर वहां हैं। उनके दर्शन करने देवता लोग जाते हैं इन 3 अष्टानिका पर्वों में। वो बात उस दोहे में कही गई है। चलो आगे बढ़े। यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? 1 मिनट, पूरा नहीं पढ़ा आपने, यहाँ से फिनिश करिए राहुल जी। कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, और आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम वहां तो जा नहीं सकते, अतः यही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तुमने 3 लोक की रचना वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें मध्यलोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनमें यह 8वां द्वीप है। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकेगा, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। अच्छा, वहां ऐसा क्या है जो देव वहां जाते हैं? वहां बहुत मनोज्ञ, अकृत्रिम माने स्वनिर्मित 52 जिन मंदिर है। वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजना द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ-कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या-क्या होता है? सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह जैन समाज में धार्मिक वातावरण छा जाता है। यह सिद्ध चक्र क्या है? इसके पाठ में क्या होता है? सिद्ध चक्र? क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? नहीं। सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं, जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्टकर्मों से रहित है, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त है। ऐसे अनंत परमात्मा लोक एक अग्रभाग में विराजमान है। उन्हें ही सिद्ध कहते हैं और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ में सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उसकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य है। जयमाला में तो स्तुति होती है। स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई, जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं। उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। उनके पूजन विधान से क्या लाभ? हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी यह आत्माएं शुद्ध और पवित्र है, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है, और इनके समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराज दशलक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। हमने सुना है कि
सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है? कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोड इसी से मिटा था। ये एक्चुअली दिनेश का ही पार्ट है। ठीक है। यह सिद्ध कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोड इसी से मिटा था। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोड गायब। सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुष्ठ निरोध तक सीमित करना, उसकी महानता में कमी करना है। कुष्ठ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोड तो राग, द्वेष, मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग, द्वेष, मोह जैसे महारोग भी समाप्त हो जाएंगे। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट, जो रीड नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, आई कैन नॉट सी हु इज नॉट, 1 सेकंड हियर। मैंने कर दिया उनको। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, चलिए कंटिन्यू रीडिंग। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग है। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उसके अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उसे लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने। आप म्यूट हो गए क्या मयंक जी? आवाज नहीं आ रही है। नहीं, म्यूट तो नहीं हो। चलो उसको बाकी मैं फिनिश करती हूँ। मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंटरनेट। तो मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वीतरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखो, दिस इज समथिंग स्पेशली हमारे बच्चे या हम लोग भी, वी आर एक्सपोज्ड अदर देन जैन्स। ज्यादातर लोगों के उसमें क्या हम देखते हैं, दिवाली आई खाओ पियो, होली आई खाओ पियो, जो भी इनके और भी जो भी हम लौकिक के जितने भी पर्व होते हैं, उनमें सब में मौज उड़ाने, खाने पीने की मुख्यता। इनफैक्ट कई तो जैसे जो धार्मिक भी पर्व हैं उसमें भी लोगों ने इसको चेंज करके वैसा कर दिया है। तो अब ये हमारे जो 10 लक्षण है, अष्टानी का पर्व है, इनको हम संयम से क्यों मनाएं? व्हाट इज योर थिंकिंग? किसको ऐसा लगता है कि अरे हमारे जैन त्योहार तो कितने बोरिंग है ना, कुछ नहीं कर सकते, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं? एंड इट्स ओके, यू कैन बी ऑनेस्ट हियर। पहले मुझे ऐसे लगता था मैम कि लाइक सब दूसरों का जब फेस्टिवल्स देखते थे, इट वाज वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, वेरी हैपनिंग। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे इसमें इतना क्यों नहीं है, लाइक व्हाई वी डोंट हैव दैट, कि हर बार लाइक सो मच ऑफ चीजें घर पे बनती थी, या लाइक व्हेन आवर फ्रेंड्स यूज्ड टू डिस्कस विद ईच अदर, तो देन ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू थिंक कि हमारा लाइक वी डोंट हैव सो मच ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दैट कि हम करते हैं। तो हाँ, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग द रियलिटी व्हाट एग्जैक्टली। तो अब मुझे नहीं लगता, बट पहले ऑफ कोर्स मुझे लगता था ऐसे कि लाइक वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फेस्टिवल्स, या हमारे इसमें जैसे पोल्यूशन आता है तो वी डोंट ईट आउटसाइड, वो नहीं खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। सो आई वाज लाइक क्यों, लाइक व्हाई, आई वाज नॉट एक्चुअली नोइंग द मेन रीजन, बट यस I have the same issue। मतलब I used to love to enjoy। तो मैं तो छोटी थी तो हमारी कोई हिंदू फ्रेंड है तो उसके यहाँ वो कृष्ण, वो क्या होता था भाई, कुछ तो भी होता था, जब वो लोग फलाहारी खूब सारा तरह तरह का खाना बना के शी यूज्ड टू इनवाइट मी। तो जन्माष्टमी होती, क्या पता क्या होता था, एनीवे। सो आई यूज्ड टू फील कि अरे त्योहार तो कितने अच्छे होते हैं ना, इनके तो व्रत भी है तो इतने 56 भोग बनते हैं और अपन तो यार मत खाओ मत खाओ। तो
तो एंड देन नाउ आई वंडर कि क्यों. सो अब इफ यू थिंक अबाउट इट, खाना पीना क्या हम रोज नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज न्यू? बट आत्मा की स्थिति में जाना is only thing that is new, that is left, which we haven't done all this time. अनादि से आज तक हमने वही तो नहीं किया है, तो वही तो हमें कुछ नया करना है. खाना पीना तो हम रोज ही करते हैं. किसने आपको मना किया कि आड़े दिन आप 10 आइटम बना के मत खाओ? कर सकते हो. तो फिर सेलिब्रेट करने लायक क्या चीजें हैं? वीतरागता है ना. तो भी लोगों को कम हाँ. I have something interesting to share about this. I was reading something and I ended up somewhere else. Can you adjust your laptop or phone so we can see your face, Hema? Oh, you know, I did something to my setting where my face can't be seen. Now I don't know how to undo it. No, we can see you. We can see you now. Oh, okay, good. Yeah. So what I wanted to say was I was reading some sort of something and then I ended up somewhere else. And I came across this time in India when in southern India, Jainism was flourishing. And then there were some Hindu priests that were feeling very threatened by it, because then the Jain acharyas had the ear of the king. So they were feeling, the Brahmins were feeling left out. So they were trying to get a hold over the ear of the king. So what they say can happen, because now there is less of yagna and this and that happening. So there is one such person, I think everybody's heard of Adi Shankara. And he actually, what he did is he saw that in Jainism, they don't celebrate festivals. We do this Atma thing instead. So as a proponent of Hinduism, he changed the whole structure of Hinduism to make celebrations a big deal, to contrast it against Jainism, to attract people to follow Hinduism instead of Jainism. And that's where this whole system of celebration of festivals started. It was with Adi Shankara. Oh, I see. अच्छा, it is so interesting. This was just political. This was all a political. ये तो पता है कि आदि शंकर ने काफी टेम्पल्स जैन वाले बिगाड़ दिए, उनको हिंदू में कन्वर्ट कर दिए, बहुत कुछ उस तरह यहाँ पे पूरा कर्नाटका, तमिलनाडु में और सब जगह पूरा जैनिज्म बहुत अच्छे से फैला हुआ था मैम. ये शैव लोगों ने आके चेंज किया पूरा. शिव जी के मंदिर और यहाँ पे सब बहुत बने हुए मैम. कई सारे मंदिर, यहाँ तक कि वो जो वेंकटेश्वरा एसवी टेम्पल फेमस है, तिरुपति का मंदिर भी मैम हमारे मुनि सुगत स्वामी नहीं नेमिनाथ भगवान का है. वो जो मेन प्रॉपर जो मंदिर मूर्ति थी ना भगवान की, उसके आगे वो वेंकटेश्वरा की मूर्ति लगी हुई है ना. वो अपनी मूर्ति को हाइड कर दिया. मैं तो गई नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि अब वो जैन मूर्ति के भी दर्शन करने नहीं देते हैं. वो नहीं देते मैम, नहीं देते हैं. वो खाली वो वेंकटेश्वरा की मूर्ति के आगे से फटाफट निकाल देते हैं. आपको 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होने देते दर्शन करने के लिए. मतलब आपको भगा देंगे फटाफट कि बस जाओ, निकलो 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 करके. आप 1 मिनट के लिए भी मंदिर मूर्ति को दूर नहीं सकते. अच्छा है, मैं तो वहां कभी गई नहीं. पर एनीवे पॉइंट. हाँ मैम, ये अष्टानी का पर्व के क्या होली तब का है मैम, जो आईएमबी का करते हैं, वो बोल रहे हो? हाँ, 2 ओलियां होती है ना अपने. हाँ, 2 ओली और एक क्या है? और 3 बार करते हैं ना. पर्युषण 3 बार होती है. पर्युषण होते हैं ना? नहीं, पर्युषण तो पर्युषण हमारे 10 लक्षण अठाइयां बोलते हैं ना, हमें अठाइयां होती है. ये कई लोग अठाई करते हैं अष्टानिका पर्व में. जिसकी जैसी शक्ति वो कर सकता है. पर ऑल इट इज सेइंग इज कि चलो भाई, रूटीन में मैं 1 घंटा समझो स्वाध्याय कर सकती हूँ, तो चलो 8 दिन को आप स्पेशल समझ के थोड़ा सा उससे ज्यादा करो. और महिमा इसकी लाओ कि करने योग्य यही है. इवन दो डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेज ऑफ लाइफ, सब लोग कितना समय बिता पाते हैं वो सबकी अपनी अपनी है पर्सनल. पर देखो, मन से सोचने, चिंतन मनन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता. समझ लो आपको 8-10 घंटे जॉब पे जाना है, वो तो जाना ही पड़ेगा. किसी को खाना बनाना है, घर के काम करने, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको. पर
चिंतन मनन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काम कोई भी करते करते आप अंदर से हर चीज का चिंतन मनन तो कर ही सकते हो ना, समता भाव तो ला ही सकते हो कि हर क्रिया जो मेरे से हो रही है उसमें मैं कहाँ हूँ, राग कहाँ है, मोह कहाँ है, द्वेष कहाँ है, वो एनालिसिस तो हमारा 24/7 चल ही सकता है ना। तो वो हम धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं। समझ लो कोई कहेगा कि भाई मैं तो रोज एक सामायिक करती हूँ, या मैं सिर्फ परमागम का क्लास अटेंड कर लेती हूँ, वही मेरे 2 घंटे बहुत हैं, फाइन। बट देन आप जब भी अपना रूटीन का जो भी काम कर रहे हो, उस समय जो आपने क्लास में सीखा है उसका वापस चिंतन मनन, कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ दिन भर में, कैसे मेरी लाइफ बदल रही है, उसका तो सोच विचार करने से आपको कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि उससे आपके कोई काम तो रुकने नहीं वाले, है ना। तो वो तो जरूर हम एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं अष्टानिका पर्वों में। मेरा आज थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट आप लोग तो सब मुझे अच्छे से समझ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो ना। हाँ मैम। हाँ, गुड। आप लोगों की शक्लें थोड़ी थोड़ी कभी मुझे बराबर नहीं दिख रही हैं बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट इशू, बट ठीक है। सो डू वी गेट दिस? और दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हेमल ने बताया, मुझे नहीं पता था कि हो सकता है हिंदुओं में भी या और रिलीजन्स में भी इतना ज्यादा पॉम्प एंड शो का पहले नहीं था, और मे बी एट सम पॉइंट शुरू किया गया to go against Jainism, but doesn't matter at this point. हम तो शंकराचार्य के समय में है नहीं अभी, तो हमें क्यों द्वेष पैदा करना किसी के प्रति। जो समय काल से जो होना था सो हुआ, पर हम कम से कम अभी अपनी मान्यता सही रखें, और जो पर्वों का रूखापन अगर हमें लगे तो उसके प्रति द्वेष ना करें। तो एक्चुअली कई बार हाँ समझ लो यंग एज पे लोगों को लगता है दिस इज टू सॉफ्ट, तो फिर आजकल इसीलिए बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत नृत्य अलाउ कर देते हैं, तबला और वो सब होते हैं। तो जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट अप, जिन लोगों को ऐसा फील होता है उनके लिए। पर हमें फिर भी सही रीजन अगर पता है उस पर्व का, तो हम कभी बोर नहीं होंगे। और अगर सपोज होंगे भी तो जिसकी जिसमें रुचि है, जिसकी गाने में रुचि है वो अच्छे अच्छे स्तवन लिखेगा, गाएगा, उसके प्रति जो करना है। जिसकी डांस में रुचि है वो उस तरह के भक्ति नृत्य करेगा, है ना। और जिसकी शरीर से तप किया जाता है वो तप करेगा। तो पर मूल बात तो ये है कि हमें उस समय वीतरागता का ज्यादा चिंतन करना है। और ये हमें जो बाहरी जहाँ जो रहता है, अगर आप दुबई में रहते हो तो उस तरह के जो भी मुस्लिम के फंक्शंस ज्यादा देखने को मिलते होंगे, सेलिब्रेशंस। जो वेस्टर्न कंट्रीज में है उनको क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ये ईस्टर, क्रिसमस जो भी देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में तो सारी दुनिया के ही मनाने लग गए अब, बिकॉज पीपल जस्ट वांट कंटिन्यूस राग में ही लोग रहना चाहते हैं। तो इंडिया ने डिसाइड किया चलो वैलेंटाइन भी मना लेंगे, क्रिसमस भी मना लेंगे, सारे ही मना लेंगे। पर देखो वहां ये हमें ख्याल रखना है कि हम मना लेंगे कुछ हद तक, ठीक है, पर उसका हम सही मीनिंग समझें और उसको उस अपेक्षा से लें कि ऐसा ना हो कि धर्म के नाम पर हम गलत कार्य कर रहे हैं, which is what is happening in a lot of places. तो कम से कम हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हम की जरूरत नहीं है, पर हम अपनी मान्यता सही कर सकें और हम उस ढंग से आचरण करें कि समझ लो कहीं हमें पार्टिसिपेट करना भी पड़ जाए तो ये जाने कि वो सही कार्य नहीं है, ठीक है ना। और जैसे किसी ने मुझे ईस्टर एग्स का क्वेश्चन पूछा था, तो देखो हम अपने बच्चों को इस तरह के क्यों नहीं एनकरेज करते, क्योंकि हमारे धर्म में तो दया का पालन इतना जरूरी है कि वो चाहे प्लास्टिक का भी एग है ईस्टर एग हंट में, पर वो भी कहीं बच्चे में भावना ऐसी पैदा ना कर दे कि वो एग को मैं उठा के इधर से उधर कर रहा हूं। क्योंकि कबूतर का अगर अंडा कोई छू भी लेता है तो कबूतर उसको मार देता है, अपने ही बच्चे को मार देता है। तो अगर हम ऐसा विचार भी करें तो कितनी क्रूरता हुई ना हमारी थिंकिंग में
इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रखते हैं। और करे भी बच्चा तो उन्हें अच्छे से सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे भावों में क्रूरता ना आए। मैम इसीलिए इसीलिए हम वो अपने जानवर violent वाले बिस्किट वीडियो वगैरह गेम वो नहीं नहीं खिलाते हैं। खेलने देते हैं। हाँ, या कई बार वो मछली के शेप के क्रैकर्स हाँ आते हैं, वो वो भी नहीं खाने देते बच्चों, क्योंकि बचपन में इतनी समझ तो है नहीं, किंडर अननोइंगली जॉय कहीं हम उनको सिखा रहे हो। मैम, किंडर जॉय भी आती है टॉप बच्चों के लिए। वो क्या होती है भाई? मैं नहीं जानती किंडर जॉय क्या है। मैम वो एग शेप की होती है। एग शेप की कोई चॉकलेट होती है? हाँ, Yes. एग शेप की एक चॉकलेट होती है ना, कैडबरीज भरी हुई होती छोटा सा टॉय निकलता है और एक चॉकलेट निकलती है उसमें। ओके, बच्चे हाँ, तो वो लाइक इसीलिए हम बच्चों को नहीं देते हैं और उन्हें समझा के नहीं देना चाहिए। डोंट टेल एवर योर किड्स बिकॉज यू आर जैन तो हम नहीं खाते। नो, दैट इज नेवर इनफ, बिकॉज तो वो बच्चे के मन में आप फिर द्वेष भाव पैदा कर रहे हो। उसको समझाओ कि हम वो किंडर जॉय इसलिए नहीं खाते हैं कि अंडा एक बहुत ही किसी जानवर का बेबी है। तुम सोचो कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन को कोई इस तरह से कुछ करे, तोड़े मोड़े, तो तुम्हें कैसा फील होगा? वैसे ही एग किसी का बेबी है, तो हम क्यों उस शेप को इस तरह से यूज करें? Prabha ji, even human babies come from eggs. Only those eggs are not seen. Exactly. तो वो हमें बच्चों को समझ देनी चाहिए कि why it is not something to play with or eat and all those things. हाँ मैम, पहले किंडर जॉय की बात चली है इसलिए मुझे भी नहीं पता था, वो ध्यान ही नहीं गया कभी कि एग शेप का टॉय है। आई मीन माय नीस शी यूज्ड टू लाइक इट, तो मैं उसको लाके खरीद के देती थी। बट वन डे आई रियलाइज अरे ये तो एग शेप में है, आई शुड टेल हर दैट इट इज एन एग। और देखो, हमारे जैसे जितने लोग इसको अपोज करेंगे तो वो कंपनियां शेप बदल सकती हैं। व्हाई डज इट हैव टू बी एग? कोई और सिंपल सा बॉक्स शेप भी तो हो सकता है उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो देखो, कैपिटल सोसाइटी तो वही करती है जो बिकता है, और हम कंज्यूमर्स को ही वो चेंज करना पड़ेगा, ऐसी चीजें नहीं। बिल्कुल, है ना? Prabha ji, I have a chapter related question. Yes, go ahead. In this they are saying that in the Nandishwar Deep, the Dev is going and doing puja, and I have a question. What Dev is this? Is this a Dev from Devlok, and who are they praying to? What is the puja up for? to certain level, 14 देवलोक होते हैं ना, हमने उसमें पढ़ा, तो 14 स्वर्ग होते हैं। तो उसमें कई वैमानिक देव होते हैं, कई तरह के देव होते हैं। तो इस तरह के लोगों, देवताओं को भी राग द्वेष तो गया नहीं है ना। तो उनको भाव होता है कि हम जाएं और मंदिरों में पूजा करें। मैम देवलोक एंड किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा? जिन मंदिरों की। जिन तीर्थंकर्स आर इन द जिन मंदिर पूजा करते हैं। यस, किनकी? वीतरागी देव। So it could be Siddha, not necessarily the Tirthankars we pray to. हाँ, not necessarily those. Yeah. मैम देवलोक में तो कृत्रिम है वो, तो बस जनरल आई वुड थिंक कि अरिहंत की या ऐसे सिद्ध की मूर्ति जैसा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो इसलिए वो 24 तीर्थंकर को पूजते हैं क्योंकि वो हमारे काल के हैं। पर वहाँ आई एम अज्यूमिंग कि कोई नाम वाम नहीं होते होंगे, क्योंकि दोज आर फॉरएवर देयर। राइट मैम, देवता लोगों में कभी भी वो नहीं होता है ना, धर्म की भावना नहीं होती। जो सिवाय एक सम्यक दृष्टि देव होते हैं, उनको सिर्फ मालूम होता है कि हाँ ये मैं कौन हूँ करके, बाकी वो भक्ति पूजा तो नहीं कर सकते ना। मैं ऐसा नहीं है, उनको धर्म की भावना हो सकती है, भक्ति पूजा तो नहीं करते है ना मैम। करते हैं, देवता लोगों में नहीं होता है ना मैम। मैंने तो ऐसे सुना है कि आप अगर देवलोक में जाओगे तो आपको धर्म वहां नहीं मिलेगा। संयम नहीं ले सकते हैं, संयम नहीं ले सकते हैं, पर वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन तो हो सकता है कहीं पर। हाँ, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन वो भाव पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता है ना मैम उनको उधर। मैंने ऐसे सुना है कि आप देवलोक में जाओगे तो आप वैसा उसको समझो। पहली बात तो जो चीज जैसी है उतना और वैसा ही समझो। देवता संयम नहीं ले सकते हैं, उसको पूरा धर्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते।
संयम नहीं ले सकते देवता, दैट मीन्स कि वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि संयम मोक्ष के बिना, मोक्ष संयम के बिना नहीं होता। इसलिए संयम ना लेने का देवताओं भी को भी रीजन है ना। मनुष्य भाव ज्यादा प्यारा है। हाँ ठीक है ना मैम, एक मोक्ष को लेके डाउट है मैम। मोक्ष कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा की अवस्था है ना मैम, क्योंकि Yes, लिए मोक्ष आत्मा की अवस्था। हाँ, मोक्ष कहीं भी हमको जाना कहीं भी नहीं है, हमको अपनी अवस्था को ही प्राप्त करना है। तो फिर मैम बिल्कुल। इस आरे में हमको क्यों नहीं हो सकता? हम अपनी अवस्था को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? अभी शुक्ल ध्यान में हम क्यों नहीं जा सकते? कर लो, कोई मना तो किया नहीं किसी ने आपको नहीं, वो पुरुषार्थ बोलते करने से। ना कि आपको पंचम आरे में मोक्ष नहीं है, देखो पर्टिकुलर बात वो but तो ये तो कर्मानुयोग में ऐसी बातें आती हैं जो कि हमें बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। दैट मीन्स कि इस आरे में कोई इतना तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता, पर किसी को पुरुषार्थ करने से रोका नहीं है किसी ने। आप कर लो, पुरुषार्थ करो, पहले सम्यक दर्शन तो ले लो। नहीं मैम, वो बोलते हैं ना कि इस सारे में भी अगर है तो फिर यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में जाके वहां से मोक्ष की प्राप्ति हो तो हमें सकती क्या है। फर्क पड़ता है? पंचम आरे में नहीं है तो हम इस भव में नहीं, अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे यहाँ से अगले विदय। भव में पहले वही सम्यक दर्शन महाविद्य, कर लो। सम्यक दर्शन पे। ठीक है ना। और हमारी ये तो आत्मा की तो अवस्था है, आत्मा तो हमारी कहीं जा नहीं रही है, हमारे पास वही ही है। तो मेरा यही डाउट है। चाहे हम विदेह में चले जाएं या देवलोक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आत्मा तो हमारे पास ही रहने वाली है ना। तो फिर वो मैम, वो एक्चुअली पुरुषार्थ वही स्टॉप हो जाता है, बोलते कि मोक्ष पंचम आरे में नहीं है, तो आप कोई करता नहीं है, आप खुद करते हो। वो कोई और आके आपका पुरुषार्थ रोकने नहीं आ रहा है। रोकने का नहीं, वो दिमाग वही स्टक हो जाता है, भाई यार इतना क्यों करना जब यहाँ होगा ही नहीं। तो ये तो एक ऐसे हो जाता है। जानकारी कर्णानुयोग में आई है, आप चाहो तो उसको डिफीट करके बताओ, पुरुषार्थ करो इतना। उसके लिए सही तो मार्गदर्शन हम चाहिए एक्सक्यूज मैम। नहीं बना सकते हैं कि नहीं इस नहीं, भव उसके में लिए तो सही वही मार्गदर्शन चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मार्गदर्शन चाहिए कि किस तरह से करें और कैसे करें। ये अभी मार्गदर्शन चल रहा है, आप करते जाओ तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि स्थिरता नहीं है अभी, बस मेन प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो स्थिरता नहीं है तो वो तो इसीलिए अभी नहीं तो होता है। इतनी तो हाँ। स्थिरता आराम से पॉसिबल है, ऐसा कुछ भी इसीलिए नहीं नहीं है। होता है। हाँ, पुरुषार्थ इतना नहीं हो ही नहीं नहीं नहीं, ये पाता सब है। एक्सक्यूज है। हम इतनी स्थिरता तो ला ही सकते हैं कि सम्यक दर्शन तो होता ही है ना और पांचवें आरे में, यही तो क्या दिक्कत? संस्कार हम सम्यक आगे दर्शन तो होता है मैम, सम्यक दर्शन हम तो पहले मुझे सम्यक दर्शन तो ले लें, फिर आगे सोचेंगे कि मोक्ष होता है कि नहीं, ये भी सही है ना। तो इसलिए नो, वी नेवर यूज दैट एज एन एक्सक्यूज। एग्जैक्टली। ओके, चलो अब कोई मेजर क्वेश्चन नहीं हो पाठ से के विषय का, तो अब यहीं पर पूरा करते हैं। और अगली बार राकेश जी का गंधर है, और फिर और कोई गंधर के लिए नहीं बचा है ना क्लास में से, अदर देन द स्टूडेंट्स। और न्यू स्टूडेंट्स में से भी अगर कोई रेडी हो तो आप बता सकते हैं मुझे टॉपिक। मैम था यस, वो जो समरी बनाने की बोला है, आपको जमा करनी है जो समरी आपके पास देनी है, मतलब चैप्टर्स की समरी। हाँ जी हाँ, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो एक तो नमोकार नमोकार मंत्र बुक और वीतराग विज्ञान 1 दोनों किताबों की मिला के समरी करनी। तो अलग अलग मोस्टली योर ओन नोट। हाँ, तो अलग अलग पार्ट में करनी होगी ना सारी, एक साथ पूरी एक ही पूरा एक कर लो तो भी चलेगा, एक एक चैप्टर की 3-3 लाइनें लिख लो तो भी चलेगा, व्हाटएवर सूट्स। इट्स मोस्टली फॉर योर ओन रीडिंग, ताकि सारा कुछ एक नहीं पढ़ पाओ तो अपनी समरी पढ़ के आपको जिस पता चल जाए मैंने ये 2 किताबों में क्या सीखा। ठीक ठीक है, ओके। और सब लोग वहाँ जल्दी जल्दी शुरू करिए, क्योंकि ये वीतराग 2 फिनिश होने के बाद में शाकाहार और वीतराग 2 की भी समरी करनी है, और उसके लिए हम आपको सिर्फ 3 वीक देंगे। फिर हम अभी तो क्या फर्स्ट टाइम था, इसलिए आई एम नॉट कटिंग पॉइंट्स फॉर डिलेड एंड ऑल दोज थिंग्स, पर नाउ वंस यू हैव डन इट, यू आर यूज्ड टू इट, सो तब फिर हम आपको प्रॉपर विद इन द टाइम लिमिट देना पड़ेगा। ठीक है,
Prabhaji, can we decide also about the Shakahar book if somebody can? शाकाहार भी मोस्ट लाइकली हम नमोकार मंत्र की तरह ही करेंगे. हम 2-2, 3-3 चैप्टर्स की समरी करेंगे, स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगे उसके लिए. मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल डू दैट, एंड दैट वे विद इन 2-3 क्लासेस हमारा शाकाहार बुक भी हो जाएगा. ठीक है. शाकाहार तो पूरी एक ही बुक है, उसमें मुझे चैप्टर तो दिखे या नहीं. चैप्टर नहीं है उसको. चैप्टर्स नहीं है क्या? ओके, मैं देख लूंगी, देखते हैं कैसे कितनी बड़ी बुक है. अगर पूरी एक ही बुक है तो मे बी आई विल गिव पेजेस 2-3 लोगों को जिनको इंटरेस्ट है करने में. ठीक है. तो आप लोग सब पढ़ना तो शुरू कर ही लीजिए वो किताब को. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत सिंपल ही है. ओके, चलिए. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है.